गेस्ट आ गए? टोस्ट प्लीज। हेलो पूर्णिमा जी, बस बढ़िया बढ़िया। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा सेटअप किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। राखी दी, एज यूजुअल यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल और आज आप कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लग रही हैं। ये क्या टोस्ट विद दोस्त के प्लेटफॉर्म पर आने का जादू है और इज देयर समथिंग बिहाइंड इट? देखो, यहाँ पर तो आने का जादू है। अच्छा। तब से मुझे पता लगा था कि पूर्णिमा जी ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, तब से मैं बहुत ही एक्साइटेड थी आने के लिए। और जो आप बोल रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट मैं ऐश्वर्या कोई है ही नहीं। ऐश्वर्या आ गया है। यार ये क्या हो रहा है? तुम्हारा नामकरण हो गया आज का नाम हो गया तुम्हारा। और इज देयर समथिंग बिहाइंड इट? इसको मैं सारा क्रेडिट जो है अक्षरा को दूंगी। ओके। और जो ये मेरा मेकअप किया है अक्षरा ने किया है। और मैं उसके मेकअप को सिर्फ देखती थी और लोगों से सुनती थी, वो बहुत अच्छा मेकअप करती है। लेकिन आज मैंने करवाया उससे मेकअप, उसने किया तो मुझे बहुत पसंद आया। जब से उनका होगा, मेरा नहीं होगा। हाँ? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, जब आप उनसे मिलेंगे, उन्हें जब आप ऑन स्क्रीन देखेंगे, उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट राखी तन्वर जी की, जो कि एक सुपर मॉडल तो है ही, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं, फैशनिस्ता भी हैं और अभी हाल ही में उनकी वेब सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। तो राखी जी, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। थैंक यू सो मच मोनिका। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। राखी जी, ऐसा है कि हम वेट कर रहे हैं उन गेस्ट का कि जिनको हम रोस्ट कर सकें, लेकिन अभी आज आपको जब देख के लग रहा है, मुझे लग रहा है हम आज भी शायद आपको रोस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप जिस तरीके से हम आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, इतनी खूबसूरती से आप अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आती हैं और इतनी ही खूबसूरत आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो आपसे जानना चाहूंगी वो ये जानना चाहूंगी कि आप क्या दिल्ली से हैं या कहीं और से बिलोंग करती हैं? नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ, लेकिन जो मैं बॉर्न हुई थी तो वो यूपी की साइड, तो यूपी में हुई थी। अच्छा। वहाँ पर मैं सिर्फ 1 ईयर थी, उसके बाद मैं दिल्ली में आ गई। आपने मतलब मेरा जो ये आपसे पूछने का जो ये एक रीजन था कि आप दिल्ली से बिलोंग करती है या कहीं और से, क्योंकि आई एम वन ऑफ योर फॉलोवर, मैं आपको फॉलो करती हूँ एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन। तो जब मैं आपकी रील्स देखती हूँ तो आपका जो रील्स का एक कॉम्बिनेशन है, हर लैंग्वेज पे, हर लिप सिंक पे आपने अपनी रील जो है बनाई हुई है, स्पेशली एरी गूगल दैट वाज द लाइक वन ऑफ योर बेस्ट रील। तो कैसे, मतलब क्या शौक है, ये कब स्टार्ट हुआ या सोशल मीडिया आ गया इसलिए बनानी है? नहीं, मैंने ऐसे ही बनानी स्टार्ट करी थी कि मुझे लगा कि मैं बना पाऊंगी। अच्छा। तो बड़ा मुश्किल होता था कि लिप सिंक नहीं मिलते थे, मैं वो आगे या वो पीछे या ऐसे होता था मेरे साथ। अच्छा। धीरे 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 करना शुरू किया तो फिर अच्छा भी लगा, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। फिर ये एक बार गूगल वाली मैंने जो आपने बताया कि वो रील देखी तो मैंने बनाई, तो वो तब से हो गया कि गूगल तो मेरी फ्रेंड ही बन गई है। गूगल बेस्ट फ्रेंड। तो एक बार प्लीज हमारे दोस्तों के लिए जो एक वो है एरी गूगल जो आपके स्टाइल में, एक बार प्लीज बोलकर बताइएगा। एरी गूगल, क्या हाल है, कहाँ गायब है तू आज सुबह से ही? लग रहा नहीं है कि आप एक फैशन भी हैं, आइकॉनिक डीवा हैं, आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और जब आप सोशली जब जाती हैं तो
लोगों को इंतजार रहता है आपका कि यार राखी तंवर आने वाली है, बिकॉज एक फैशनिस्ता होता है ना, तो उनकी एक छवि लोगों की ना एक अलग ही होती है। तो ये फैशनिस्ता मतलब इसका भी आपको शौक पहले से था या धीरे धीरे? नहीं, मेरे को फैशन का शौक शुरू से था। अच्छा। अगर मैं कहती हूँ अगर मैं मॉडल ना होती तो हो सकता है मैं मेकअप आर्टिस्ट होती। ओके। क्योंकि मेरे को बड़ा शौक था कि मैं तैयार हूँ, अच्छे ड्रेस, उसके साथ फुटवेयर मैचिंग के, क्लच मैचिंग का, तो मेरे को शुरू से शौक है। अच्छा, मतलब पूरा मैचिंग में और एक स्टाइल में रहने का। स्टाइल में रहने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता भी नहीं चलता है, तो मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे, क्या आपका बाल विवाह हुआ है? अच्छा, उसके पीछे भी मैं पहले बता देती हूँ कि मैं क्यों इनसे पूछ रही हूँ, क्योंकि इनकी 25 साल की तो बेटी है और 20 साल का बेटा है, तो इसलिए ये मेरे अंदर ये क्यूरोसिटी है कि हाउ, मतलब कैसे पॉसिबल है, कैसे मेंटेन कर रहे हो आप अपने आप को? नहीं, ये आपने बात मोनिका बिल्कुल सही बोली कि मेरा बाल विवाह ही हुआ था। सच में? हाँ, मैं 20 इयर्स की थी जब मेरी शादी हो गई, और मैंने इसलिए ये इतना जो आज ये मैं हूँ यहाँ पर, मैंने बच्चों से फ्री होने के बाद ही सब कुछ स्टार्ट किया था। आजकल लोग क्या करते हैं कि पहले सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको ब्रेक लेना पड़ता है बच्चों की वजह से। अच्छा। लेकिन मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हॉस्टल भेजकर, मेरी बिटिया डॉक्टर है, 12th के बाद जब वो हॉस्टल चलेगी MBBS के लिए, तब मैंने शुरुआत करी अपने करियर की, तब मैं निकली। ग्रेट। कह सकते हैं कि मेरे पर निकल आए और मैंने उड़ना शुरू कर दिया। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो जैसे कि मुझे पता है कि आपके जो दोनों बच्चे हैं, दे आर रियली वेरी सोफिस्टिकेटेड, और दोनों शायद अब्रॉड है? नहीं, एक बेटी अब्रॉड है, जो डॉक्टर आप बता रही हैं। तो जब आप ये सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर पे ये जो फनी रील्स बनाती हैं कुछ है, उनका क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, बहुत अच्छा रहता है, बच्चे मुझे सपोर्ट भी करते हैं। कुछ पूछती हूँ, अगर जैसे मेरा बेटा ब्लॉगर है तो उससे मैं कुछ हेल्प लेती हूँ, तो वो हमेशा मुझे बोलता है कि हाँ ऐसे, वो हंसता है मेरी रील्स देख के, लेकिन मेरे साथ कभी आता नहीं है रील में, कभी भी नहीं आएगा, लेकिन ये हाँ अच्छी है, उसको दिखाऊंगी, मैं कहा युग देखना जरा कैसी बनी है, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो मैं उसको बोलती हूँ मेरे साथ नहीं आएगा कभी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो शादी है वो 20 साल की उम्र में हो गई है, और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर अपने आप को समय दिया है, तो यहाँ मतलब ये कहना गलत नहीं है कि अगर अर्ली एज में भी शादी हो जाती है तो फायदेमंद है, बेनिफिट्स हैं। मेरे को ये लगता है कि जल्दी शादी हो जाए, बच्चे हो गए, पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब हम फ्री हैं। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब लगता नहीं है कि आपने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। सर के क्या रिएक्शंस होते हैं, लाइक आपके हस्बैंड की? नहीं, वो शुरू से पॉलिटिशियन है वो, और पॉलिटिक्स में ही वो शुरू से बिजी रहे। अच्छा। जब मेरी शादी हुई तो उसके 3-4 साल बाद उन्होंने निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ा। अच्छा। और वो कॉलेज से ही लड़ रहे हैं इलेक्शन, राजधानी कॉलेज में, तो उनको कभी बच्चों के लिए टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगी, और ये मेरी हमेशा से उनकी शिकायत है और हमेशा रहेगी, कि आपने मेरे बच्चों को बड़ा करने में उनका कोई सहयोग नहीं था। और वो कहते भी हैं वैसे सबके सामने कि मेरी वाइफ ने जो बच्चों को इतना अच्छा पाल पोस के बड़ा किया, तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। वो हमेशा बोलते भी हैं, उनको पता है कि मैं टाइम नहीं दे पाया कभी फैमिली। एक इनडायरेक्ट सपोर्ट हमेशा से मतलब रहा है सर, उनका सपोर्ट हमेशा रहा है और अब भी है। अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि शिकायत करेंगे, कहाँ पर है, क्या कर रही है, सुबह से गई है, कोई शिकायत नहीं है। उनको पता है मैं अपना काम करने गई हूँ और काम करके सीधा घर आऊँ। जी। तो राखी जी, जैसे कि आपने बताया कि सर पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिकल फील्ड से हैं, तो ऑफ कोर्स है कि उन्हें जगह जगह जाके कैंपेनिंग करना है, बोलना है, लोगों को मतलब मोटिवेट भी करना है, भाषणबाजी। घर पे क्या सीन रहता है इनका? घर पे वो कहीं चुप रहते हैं, फिर थक जाते हैं ना बाहर। आपके सवालों का जवाब देते? नहीं, पूछती रहूंगी ना, जैसे क्या हुआ, आज गए थे वहां पर रैली में, क्या हुआ, या किसी के साथ मीटिंग थी, तो अरे यार बाहर भी वही बातें, यहाँ पर भी वही बातें। और अगर उनका कॉल आ जाए 10 जनों का वही बात को पूछने के लिए, वो 10 बार उस चीज को रिपीट करेंगे, लेकिन मेरे को नहीं बताएंगे एक बार। वो मैं उनसे जब वो बात करते हैं ना, और उसे तभी मुझे बातों का पता लगता है कि अच्छा ये बात थी, ऐसे तो थी। मतलब कहना है कि वो बैलेंस करके रखे कि वो हस्बैंड भी, मतलब जब वो हस्बैंड है तो वो बिल्कुल प्रॉपर हस्बैंड है, कि जैसे कि हस्बैंड अक्सर कि जितना बोलना है उतना ही, और जब वो पॉलिटिशियन है तो वो बिल्कुल अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं। बिल्कुल। तो
क्या कैसी केमिस्ट्री होती है, क्योंकि आप डिफरेंट फील्ड से हैं, सर बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में है। आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? नहीं, मेरा नहीं है। ये अगर सर ने कह दिया ये टिकट मिल गई, अभी राखी खड़े होना है और तुमको जंग जीतनी है इलेक्शंस में वगैरह, तो क्या? हाँ, मेरे से पूछते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि जो मैंने इतनी दिन मेहनत करी है और लेडी सीट हो गई तो राखी आपको करना पड़ेगा। फिर मैं कहती हूँ ठीक है, आपने बोल दिया तो हो जाएगा आपके लिए सिर्फ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ ना, करना मैंने है सब कुछ। अच्छा, तुमने कुछ नहीं करना, मैं तेरे साथ बिल्कुल खड़ा हूँ, तो फिर बस मुझे चिंता नहीं होती। मैं ठीक है, आपकी मेहनत है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। और अगर मैं इसी सवाल को घुमा कर पूछूं वाइस वर्सा कि आप एक इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, आपकी ऑलरेडी एक सीरीज लॉन्च हो चुकी है और अभी आप राहुल रॉय की वन ऑफ जो उनके टाइम के वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरो जो कहे जाते थे, एक बहुत टाइम के बाद में कम बैक कर रहे हैं अपने ड्रीम गर्ल प्रोजेक्ट के साथ में, तो उसमें आप उनके साथ काम कर रही हैं। तो क्या कभी सर आपके इस फील्ड में इंटरफेरेंस या आपको सपोर्ट, या अगर कभी आप सर को बोलेंगे कि मेरे साथ में वेब सीरीज में काम करना है, तो वुड ही बी एग्री? नहीं, आएंगे वो? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो खुश होते हैं कि अच्छा है, काम करो। और वो अगर इन फ्यूचर मुझे दिल्ली से बाहर या फिर इंडिया से भी बाहर जाना पड़ा अपने काम के लिए, तो मुझे उसमें भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो खुद नहीं करेंगे। खुद नहीं करेंगे। तो राखी जी, यहीं से हम जानना चाहेंगे आपके आने वाली वेब सीरीज के बारे में, और ये जो एक माहौल है इंडस्ट्री का, क्योंकि आप इतने सेलिब्रिटीज से मिलती हैं, इतने प्रोजेक्ट्स आपने हाथ में ले रखा है, कैसा है? मतलब क्योंकि हम आपको करीब से जानते हैं और आपके थ्रू हम इस इंडस्ट्री को करीब से जानना चाहते हैं। देखिए, ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि मैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिली हूँ, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो हमें चीज देखने में लगती है कि बहुत अच्छी है या बहुत, वो अगर आप किसी के साथ खड़े हैं या मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तभी उन चीजों के बारे में पता लगता है। जैसे हाल ही में आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे उदित नारायण जी का एक जो क्लिप है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि कॉन्सर्ट के दौरान मेरा बस में नहीं मेरा मन, और उस दौरान वो कुछ एक ऐसी किसिंग वाली उनकी क्लिप्स जो है वो काफी वायरल हो रही है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कई लेडीज को उन्होंने कंफर्टेबल होके किस किया है, तो लाइक उस पर आपका क्या नजरिया है? मैं किसी एक की गलती नहीं बोलूंगी कि किसी लड़की की गलती थी या फिर उदित जी की गलती थी। गलती दोनों साइड से थी, क्योंकि ताली कहते हैं ना, दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। उन्होंने किस किया, अगर उनको ऐसे ही कुछ भाई अच्छा नहीं लग रहा था तो उनको पुश भी कर सकती थी या वहां पर खड़े होकर कुछ बोल सकती थी। जैसे वो कैमरे में वो चीजें आ रही तो वो भी चीज आनी थी। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, कोई कंफर्ट होता है, कंफर्ट जोन में होता है, कोई नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक की गलती है, गलती दोनों की, दोनों साइड से थी। तो ये जो एक बॉलीवुड कल्चर बन रहा है, मतलब कंफर्ट होने का, और आप देख रहे हैं आज का जो हमारा यूथ है, मतलब 100% की भी अगर मैं बात करती हूँ कि वो पूरा सोशल मीडिया पर है, तो ये चीजें उन पर क्या इम्पैक्ट डालेंगी? जो आज की जनरेशन है वो भी कहती है कि ये इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन देखो 80% अगर फर्क नहीं पड़ता तो 20% कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फर्क पड़ता है। तो हर तरह के लोग हैं, पहले भी होते थे और अब भी हैं। अब जैसे मैं हूँ तो मेरी इसकी ये नहीं कि भाई कोई अनकंफर्टेबल नहीं होता, मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ ऐसे लोगों से, और हो सकता है मेरे जैसी कोई और उसको अच्छा लगे। अच्छा, बिल्कुल बहुत सही बात कही है, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे ये लगता है कि हमारी जनरेशन जो है, हमारे बच्चे हैं, क्योंकि अब वो भी अपनी जो है मतलब वो लोग ना इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में ऐसी इन चीजों से इन्फ्लुएंस होकर कि कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाएं। तो मैं चाहती हूँ कोई एक मैसेज हमारे यंगस्टर्स के लिए आप दें। नहीं, ये देखो, ये जो होता है ना हाईलाइट में आना, जी कई लोग इसलिए करते हैं उसको, नेम फेम एंड बिल्कुल करते हैं, ट्रेंडिंग में आना है, हमारा वायरल हो जाए तो उस चक्कर में वो लोग कुछ भी करें। आजकल की जनरेशन है, लेकिन टचवुड मेरे बच्चे इन चीजों से थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया मेरी बेटी डॉक्टर है, वो तो दूर दूर तक कोई, मेरा बेटा ब्लॉगर है तो वो भी इन चीजों से दूर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे अपनी हर बात को मेरे से शेयर करते हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि बच्चों को भी, जो आजकल की जनरेशन है, कि इन चीजों से थोड़ा दूर रहे, काम करें, सब कुछ करें थोड़ा सा, लेकिन अच्छे भी। तो राखी जी, जब आप रील बनाती हैं, किन किन बातों का खास ध्यान रखती हैं? कि कई बार जैसे आपके कमेंट सेक्शंस भी ओपन होते हैं, तो ऐसा कभी कोई वियर्ड कमेंट कभी फेस किया है, या क्या चीजों का आप ज्यादा ध्यान में रखती हैं कि भाई बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग आइकॉनिक और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो आप अपने आप को
किस तरीके से रील बनाते वक्त ज्यादा जिन चीजों का आप ध्यान रखती हैं? हाँ, वैसे तो मैंने कभी इस तरह की रील बनाई नहीं, थोड़ा कॉमेडी का ही आपने देखा होगा, सारा हमेशा कॉमेडी की ही वीडियोस रहती हैं और खास तौर से हस्बैंड के ऊपर ही होती हैं। तो मेरी फ्रेंड्स हंसती हैं कि यार भैया कुछ बोलते नहीं है, मैंने कहा नहीं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देख के और हंसते भी हैं, नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे कमेंट्स में कुछ गलत आया है, और एक तो अगर कुछ नॉर्मल थोड़ा बोल देते हैं तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि कई लोगों को देखा मैंने वो बढ़ा चढ़ा के उसको बोलते हैं वहां पर, क्योंकि अब जब ठीक है उनकी अपनी सोच है, मुझे लगता है यार ठीक है कोई थोड़ा बहुत बोल रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है, अगर हम इसी चीजों में उलझे रहेंगे तो अपना काम कैसे करेंगे। वेरी ट्रू। तो राखी जी, वो जैसे क्योंकि आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं और अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके पास में, अचीवमेंट्स आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स आपने ले रखी हैं, अगर एक सिचुएशन की ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है कि जिसका आपको सालों से इंतजार था कि इस अपॉर्चुनिटी के बाद में आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छा टर्न आने वाला है, बट एट द सेम टाइम फ्रेंडशिप, दोस्ती, क्योंकि आपका सर्कल बहुत बड़ा है, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट है तो सर्कल है आपका, तो उस अपॉर्चुनिटी से आपकी अगर कोई फ्रेंडशिप अफेक्ट हो रही है, कैसे आप उसको मतलब टैकल करेंगी, या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगी या फ्रेंडशिप की तरफ जाएंगी, क्या करेंगी? देखो अगर सच्चे फ्रेंड होंगे तो वो रोकेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, तो उनको पता है कि मेरी खुशी किस चीज पे है और मेरे को वो चीज मिल रही है तो वो मुझे बढ़ावा देंगे, पीछे नहीं खींचे। जी, तो अच्छे फ्रेंड्स वही होते हैं। तो ये तो कही आपने दोस्ती की बारे में, तो इतने बड़े सोशल सर्कल में कई बार ऐसा कुछ है ये नहीं फेस कर रही, मेरे को ये इससे नहीं मिलना चाहिए था। नहीं, बहुत से लोग मिलते हैं मोनिका ऐसे कि जिनको हमें जिनसे हम मिलते हैं तो अच्छी वाइब्स नहीं आती है, तो मैं क्या करती हूँ उनको ना हेलो हाय जरूर किया और पीछे गैप बना के रखो। अच्छा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि यार दूर रहना ही अच्छा है, तो वो मिले सामने, हेलो हाय करी और अपना साइड हो गए। क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपसे पहले हमारा जिनके साथ में एपिसोड हुआ था आप उन्हें जानती भी हैं, कमल मोंगा जी आई थी, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया था और वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर है तो आपको अपना जहां जहां आप जा रही हैं तो अपने आप को आपको सोशली प्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो जब आप एक स्पेस में अपनी रील बना रही होती हैं, उस वक्त अगर कोई अनवांटेड पर्सन आपकी रील में आ जाए और जिससे आपको लग रहा है कि यार ये इससे मेरी रील जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, या मैं इनको कैसे मना करूं, या वो मना नहीं कर पाते हो, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? देखो कमल का मैंने एपिसोड अभी देखा नहीं, मुझे नहीं पता इसका आंसर उन्होंने क्या दिया होगा जी, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं वेलकम करती हूँ, क्या ये जो भी अगर आ गया तो उसको लेके ही बनाना है। कभी भी ये नहीं अरे यार क्या तूने सारी रील खराब कर दी, कई लोग बोलते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे कईयों को मैंने देखा अरे यार तू साइड हो जा, नहीं, हम अगर हमारे साथ कोई खड़ा है और कोई कह रहा है तो हमें सबको लेके पहले बना लो, अपने सिंगल तो आप कभी भी बना सकते हो, तो उससे आपका जैसे जो एक क्वालिटी आपने मेंटेन की हुई होती है अपने पेज की, उससे कोई फर्क नहीं, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है, इसीलिए आप सबके दिलों में बसी हुई है। मुझे लगता है सबको साथ लेके चलते हैं, अगर हमारे साथ 4 जने खड़े और वो कह रहे हैं हमारी रील में आना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही आपका फेवरेट ब्रांड? कोई भी अच्छा ब्रांड, जैसे कॉस्मेटिक्स, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप एक बहुत अच्छा लगता है मुझे, शिमोर बहुत अच्छा है, उसकी किसी को लगा मैं लिप कलर बहुत यूज करती हूं तो मुझे अच्छा लगता है। तो अब हम आते हैं आपके अटायर्स की तरफ, क्योंकि फैशनिस्ता हैं आप, तो किस टाइप के अटायर्स आप ज्यादा पहनना पसंद करती हैं, या आपका कोई फेवरेट पर्सनल फेवरेट अटायर, और वार्डरोब को आपने कैसे मेंटेन किया? वो तो आप मेरे से पूछो ही मत कैसे मेंटेन किया हुआ है, इतनी ड्रेसेस कि पूरे घर में जितने भी कबर्ड्स होंगे, अलमारी होंगी, वो सब मेरी ही होगी। अच्छा, हाँ, वो हस्बैंड की और बेटे की तो वो थोड़े थोड़े से इसमें आ जाते हैं। सर की तो अब पॉलिटिशियन है तो उनका तो वही वो मुझे बोलते हैं तो मैं कहती हूँ आप करोगे क्या, आपके आए तो हुए आराम से कपड़े करना क्या, देखो मेरे को देखो, मैं जितनी भी अलमारियां खरीद लूं वो कम ही रहती है। ओके, तो और मुझे ड्रेसेस में आप जैसे पूछना चाहोगे तो मुझे थोड़ा सा ना, पहनती मैं सब कुछ हूँ, आपने देखा होगा मैं शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, स्कर्ट हर कुछ पहनूंगी, लेकिन जो कंफर्ट मुझे पूरे कवर कपड़ों में बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन रहता है मेरा, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, कंफर्टेबल रहती हूँ जी, कंफर्टेबल सब में रहती हूँ, लेकिन जो कहते हैं फ्री बिल्कुल रहना, तो मुझे वो अच्छा लगता है। आपकी मैगजीन भी है राखी जी, तो उस मैगजीन
का क्या पर्पस है, क्या है, व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट योर मैगजीन? हाँ, मेरी शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन है और इसका 10th एडिशन हमने अभी रिलीज किया था 16 जन को। दिखाना चाहेंगे आपकी ये मैगजीन यहाँ पर हमारे साथ में है। सो हमारे व्यूअर्स को ये इनकी शेड्स ऑफ इंडिया की मैगजीन है और अभी इनके कवर पेज पे आई गेस एकता शर्मा जी, हाँ ये पिछले एडिशन, ये लास्ट एडिशन है, ये इनका लास्ट एडिशन है। काफी बहुत ही अच्छे एकदम नाइस। तो ये जो मैगजीन है इसका मैं ज्यादा श्रेय तो अपनी जो इस मैगजीन की फाउंडर है सविता अरोड़ा, उसी को देना चाहूंगी क्योंकि ये सोच उसी की थी। अच्छा। हाँ, सविता अरोड़ा मेरी बचपन की फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, और आज वो मेरी नंद भी है। अच्छा। हाँ, हमें 35 साल हो गए हैं फ्रेंडशिप को हमारी। तो ये जो शुरुआत करी थी ये सविता अरोड़ा जी ने ही करी थी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि राखी ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा देख मर्जी है। तो ये हमारी जो मैगजीन है रजिस्टर जैसे उसने करवाई है, हमारी इंडिया से बाहर भी जाती है। अच्छा। हाँ, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है और हमारा मेन मकसद इस मैगजीन का ये था कि जैसे जो बड़ी बड़ी मैगजीन होती है आपको पता है कि हम उसमें अपना पेज या अपने बारे में नहीं दे सकते हैं। हमारी मैगजीन ऐसी है कि आप कोई भी जो नॉर्मल एक मेकअप आर्टिस्ट है, ड्रेस डिजाइनर है, एक घर में रहने वाली लेडी भी है ना, तो वो अपनी इसमें ऐड दे सकती है और हम उसको इंडिया से बाहर भी जाती है तो इसको लाखों लोग पढ़ते हैं। अच्छा। तो वो सारी चीजें उनके पास तक भी जाती है। ओके, और इसीलिए आपने अपनी मैगजीन का नाम शेड्स ऑफ इंडिया दिया है। वेरी नाइस राखी जी। और जैसे कि आप इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पर भी आ चुकी हैं तो ये भी हम दिखाना चाहेंगे। इसमें जो ये राखी जी हैं, ये वही राखी जी हैं जो यहाँ पे आज हमारे साथ में बैठी हुई है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? मैंने इंडिया जो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐड करे हैं जी, एडवर्टाइजमेंट करे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये किसी ने मुझे भेजा वहां से, मुझे भी नहीं पता था कि आपकी ये आप ही हो ना। ऐसी मैसेंजर पे किसी का मैसेज आया था और उससे इसकी पिक भेजी मुझे इसकी मैगजीन की। मैंने कहा हाँ ये मैं हूँ। तो कहते मुझे लग नहीं रहा था देखने से, लेकिन फिर भी लगा ये राखी जी ही लग रही है। तब मुझे पता लगा और फिर मैंने ये मैगजीन मंगाई। अच्छा। तो गवर्नमेंट के इतने सारे ऐड आते हैं कि मेरे को पता भी नहीं होता कहाँ पर, जैसे किसी हॉस्पिटल में, पोस्ट ऑफिस में और ट्रैवल एजेंसी में, मेट्रो में भी मैंने यस हाँ गॉट इट। तो मेट्रो में जो विंडोज लगी होती है तो वहाँ पर भी आपका फोटो मैंने देखा है। वहाँ पर भी है, चल भी रही होती है कई बार। अच्छा। तो हमें बहुत सी जगह पता लग जाता है, होर्डिंग लगे होते हैं हमारे पेट्रोल पंप पर भी लगे होते हैं, तो हमें पता लग जाता है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसा कभी हुआ है कि क्योंकि आपके पोस्टर्स जनरली देखते हैं तो कभी कोई ऐसी मुलाकात की अरे ये तो वही है पोस्टर वाली मैम है, राखी जी हैं जिन्हें हमने मैगजीन के फ्रंट कवर में देखा है, पोस्टर्स में ऐसे कोई वैसे तो नहीं मिला, लेकिन हाँ मैसेज आते हैं। जैसे अभी मेरे अहेली एग्जीबिशन है, उनका बड़ा होर्डिंग हौस खास में लगे थे। अच्छा। 2-3 होर्डिंग लगे थे, तो वहां से मुझे कॉल आया था, अरे भाभी जी हमने आप ही हो? तो मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो कहते हमने आपका होर्डिंग देखा वहाँ पे लगा हुआ। अच्छी फीलिंग आती है ना सेलिब्रिटी तो खैर आप हैं ही है और अपने आप को आपने बड़ी हम्बली और डाउन टू अर्थ सोशली प्रेजेंट करके रखा हुआ है। अगर आपको लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको इस संगठन का या इस क्लब का प्रेसिडेंट बनाया जाए, वो कौन सा हो? देखिए मैं अभी दिल्ली ब्लिंक जो क्लब है हमारा बहुत बड़ा क्लब है, माधवी गुप्ता जी उसकी फाउंडर है, तो मैं इसकी एक वो टीम में हूँ। तो अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, तो मैं उस क्लब के बाद से लग रहा है अगर उसका प्रेसिडेंट बनने का मौका मिले तो जरूर बनेंगी। नहीं बहुत अच्छा, मैं बताना चाहूंगी बहुत अच्छा क्लब है हमारा दिल्ली ब्लिंक लेडीज क्लब, और उसकी जो फाउंडर है वो भी बहुत अच्छी। अच्छा। माधवी गुप्ता जी। राखी जी हमने आपके टेस्ट के बारे में तो जान लिया, आपकी फेवरेट ब्रांड, अटायर्स, अब हम आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि यूपी में आपका बर्थ हुआ है और 1 साल ही आप वहाँ रहे, उसके बाद क्या? एक्चुअली क्या है कि जो मेरे डैड थे, पापा थे, वो दिल्ली में जॉब करते थे। अच्छा। तो हम वहाँ पर आ गए थे, दिल्ली में आ गए थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहती थी ज्यादा। और मैं आपको बताऊँ जैसे 6 बहनें हैं, तो मेरी जो मदर थी उनकी अपनी भाभी से बहुत बनती थी, जैसे नंद भाभी का रिश्ता। अच्छा। पहले बहुत ज्यादा क्लोज वाले भी हुआ करते थे। तो मेरी मम्मी ने अपनी भाभी को मुझे
थोड़े दिन रखने के लिए कि मैं परेशान हो जाती हूँ, बच्चे ज्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा रख लो। तो ये करते करते इतना टाइम बीत गया कि मैं वहीं पर रहने लगी। और जैसे आपको पता है 1 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो वहां पर ही पली बड़ी मामा मामी के घर। मामा मामी के घर? हाँ। तो फिर मुझे वहां से इतना प्यार मिला कि वो मुझे लेके भी आती थी ना, तो मैं नहीं रहती थी वहां पर। मेरी जो मम्मा लेके आती थी अपने घर पर, तो मैं कहती थी नहीं मुझे वहीं पर जाना है, मेरे मम्मी पापा वही है। तो आपको पता था कि वो आपके रियल मम्मी पापा है, या ये बात आपको कब पता चली? मुझे ये पता लगी 9th में, जब मैंने मुझे पता लगा कि वो मेरे मतलब कि पापा मम्मी वो है। मतलब कुछ फिल्मी स्टोरी, मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं ऐसा रियलिटी में हुआ है। मतलब 9 साल तक, लाइक 9th क्लास तक आपको नहीं पता था? क्योंकि मोनिका मैं कहूँगी ये उनका प्यार था जो मुझे पता नहीं चला। इतना टाइम तक उन्होंने मुझे, उनके भी 4 बच्चे थे और मुझे वहां से इतना प्यार मिला। आज भी मैं अपने माँ मम्मी को ही मम्मी पापा बोलती हूँ और मानती भी उनको। मेरा अटैचमेंट भी मेरे भाइयों से वहां पर है, मेरी बहनों से वहां पर ही है, तो प्यार वहां पर भी है, जो मेरी रियल सिस्टर है उनसे भी है। लेकिन जो अटैचमेंट मेरा वहां पर है ना, वो तो है। क्योंकि देखो यशोदा, और आपने सुना ही है कि कृष्ण जी की कहानी, तो मैं कहूँगी पैदा शायद उन्होंने किया है हमें, लेकिन मुझे पाला उन्होंने ही है। मेरी मम्मी पापा वही है, मामा मामी। तो कितने सालों तक आप अपने मामा मामी के पास रहे, या वापस गए, दोबारा जाना हुआ आपका अपने मम्मी पापा के साथ रहना? कभी कभी वहाँ पर मम्मी लेके जाती थी ना, तो मम्मी बोलती है कि इतना रोती रहती थी कि मुझे वहीं पर जाना है। मुझे वहीं मम्मी के पास ही जाना है, मुझे बाबूजी के पास ही जाना है। मैं अपने पापा को बाबूजी बोलते हैं, तो मुझे वहीं पर जाना है। तो फिर वो मतलब कि जैसे गुस्से में छोड़ के आई कि भाई रखो इसको, मेरे पास तो ये रह नहीं रही है। तो मम्मी, मेरी मामी जो थी, अरे तेरे को क्या चिंता है, ये रहने दे इसको। तो फिर आज मेरी मतलब कि ये देखो, मेरी शादी, मेरे बच्चों के टाइम उन्होंने सब कुछ मेरे माँ मामी ने ही किया है। और आज मैं जो मेरे फेस्टिवल जो मैं मनाती हूँ, दूज हो गया, रक्षाबंधन, तो मैं वहीं पर जाती हूँ। मतलब आज भी उनका आशीर्वाद, उनका प्यार आपके साथ बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। और प्यार मुझे दोनों साइड से बहुत मिलता है। सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो वही है। हाउ स्वीट। तो राखी जी, जैसे आपने अपनी इस लाइफ जर्नी के बारे में बताया, फिर आपने कहा कि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा दी, शादी के बाद बच्चों को भी बड़ा कर दिया, उसके बाद में अपना मी टाइम आपने स्टार्ट किया। उसके बाद की जो जर्नी है आपकी, एक अचीवमेंट्स, आपने कई सारे टाइटल्स भी ग्रैब किए, उनमें से आपका फेवरेट टाइटल क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया जैसे 12th के बाद मेरी बेटी हॉस्टल में चली गई MBBS के लिए, तो फिर मुझे लगा कि मैं फ्री हूँ। हस्बैंड ने भी कहा कि भाई क्या करना है आगे। तो ऐसे ही मेरी जो सविता अरोड़ा मैंने बताया, मेरी फ्रेंड, तो वो घर पर आई थी, तो उसने कहा ऐसे एक ब्यूटी प्रेजेंट हो रहा है, तो कर ले भाई, फ्री है। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन हस्बैंड ने कहा उसको कि नहीं इसको करना है, मतलब इसके नाम आप लिखवा दो वहाँ पर सविता, हाँ ये करेगी। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। ऐसे मार्केट वगैरह जाओ, लेकिन ऐसे माहौल में मैं कभी भी नहीं थी। और वहां से मैंने स्टार्ट किया और मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं, आप मानोगे, मैं मिसेस कैटेगरी में वहां पर विनर आई। विहान कश्यप जी का वो शो था, गैबिक एंटरटेनमेंट के नाम से थी वो कंपनी। तो फिर वहां से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर मुझे आगे जैसे मैं बढ़ती रही, तो मुझे जूरी में बुलाना स्टार्ट किया, सेलिब्रिटी गेस्ट में बुलाना स्टार्ट किया लोगों ने। तब से मैंने एक अपनी पहचान बनाई। फिर धीरे धीरे जैसे मेरे, आपको मैंने बताया, मेरे गवर्नमेंट जो ऐड होते हैं उसमें मेरी बहुत ऐड आए, तो ये भी आए। फिर अब मैंने अपनी शॉर्ट मूवी जो हॉटस्टार पे भी आने ही वाली है, तो वो भी आने, और एक राहुल जी के साथ जो सॉन्ग है, जल्दी आपको देखने को दोनों चीजें मिलेंगी। नहीं, हम बिल्कुल वेट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फिर कहूंगी कि इस टाइप के अचीवमेंट्स आप जो है बिल्कुल सालों तक ये अचीवमेंट्स आपको मिले, ऐसे कई अचीवमेंट्स आप ग्रैब करती रहें। और बहुत सारे ऐसे कई सवाल है कि जो हमारे मन में है, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, बट कि होता है ना कई बार एक चलिए समय सीमा का और है, लेकिन जाते जाते हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो ये टोस्ट विद दोस्त की हमारी फाउंडर और प्रेसिडेंट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर है पूर्णिमा बंसल जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपके जैसे एक एपिसोड आया है जी, उससे पहले मैंने इनका ऐड देखा था, तो मुझे कुछ ज्यादा इतना पता नहीं चला। लेकिन जैसे पता लगा और कि पूर्णिमा जी ने ये सब कुछ किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मेरी कॉल पर उनसे बात भी हुई, तो मैंने उनको यही बोला कि आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप
मतलब आप लेके जो लोगों को आ रहे हो ना, हम देखो अब टॉक शो देखते हैं टीवी में भी, तो उसमें सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो उनका मकसद ये है कि वो छोटे जो सेलिब्रिटी हैं और बड़े हैं वो सबको वहां पर अपना मंच पे जगह दे रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी सोच, उन्होंने सोचा और ये करा जी। तो उनको तो मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी पूर्णिमा जी को। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी कि आपने इतनी अच्छी शुरुआत करी, और ये शो देखना आप बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच राखी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपकी खैर जिस उम्र में आके आपने ये कामयाबी हासिल की है, हम चाहते हैं कि आपकी ये जो संतूर मॉम वाला आपका जो एक टाइटल है वो बना रहे और ऐसी कई अचीवमेंट्स जो है आप अचीव करते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।